ये आकाशवाणी है। अब आप अखिल मित्तल से समाचार सुनिए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की समन्वय समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में सरकार के हाल के आर्थिक फैसलों का समर्थन किया गया और कहा गया कि ये कदम बहुत जरूरी थे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर हुई इस बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे कुछ उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया जिनसे सुनिश्चित किया जा सके कि रुपए की कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव न हो और देश में पूंजी निवेश जारी रहे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों के खिलाफ दुष्प्रचार का किस तरह जवाब दिया जाए। यूपीए की समन्वय समिति की बैठक डीजल के दाम बढ़ाने, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने और सरकार के अन्य उपायों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विरोध के मद्देनजर हुई। उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की जमानत रद्द करने की सीबीआई की अपील खारिज कर दी है, लेकिन उच्चतम न्यायालय इस मुकदमे को गुजरात से मुंबई स्थानांतरित करने पर सहमत हो गया है। न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने अमित शाह को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में प्रवेश करने और घूमने की अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की निकट सहयोगी शशिकला नटराजन को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच एजेंसी द्वारा बंगलौर की एक अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायाधीश पी सदाशिवम और रंजन गोगोई की पीठ ने सुश्री शशिकला की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि यह काम 21 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शशिकला के वकील के तर्कों पर सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि वो इन दस्तावेजों को नहीं पा सकती जो आरोप पत्र का हिस्सा नहीं है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का फिर समर्थन किया है। रूस सुरक्षा परिषद का वीटो अधिकार प्राप्त स्थायी सदस्य है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद बताया कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पूरा समर्थन किया है। श्री मथाई ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सदस्यों से कहेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते का जल्दी अनुमोदन करें और यह भी सुनिश्चित करें कि आतंकवाद को किसी भी हाल में सहन न किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की नवंबर में होने वाली विशेष बैठक में आतंकवाद के लिए धन दिए जाने के मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। श्री रंजन मथाई ने कहा कि कश्मीरी लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से और शांतिपूर्वक अपने भविष्य का फैसला किया है। भारत ने श्रीलंका के कुछ अखबारों में छपी इन खबरों का खंडन किया है कि श्रीलंका के सामरिक संस्थानों को निशाना बनाकर भारतीय मिसाइल तैनात की गई हैं। आज कोलंबो में भारतीय उच्चायोग की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम रक्षात्मक है और यह किसी देश के खिलाफ नहीं है। वक्तव्य में इन अटकलबाजियों को खारिज करते हुए कहा गया है कि ऐसी अफवाहें लोगों को गुमराह करने और दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने के इरादे से फैलाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पिछले 36 घंटों के दौरान मस्तिष्क ज्वर से 10 और बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस वर्ष मस्तिष्क ज्वर से मरने वालों की संख्या 361 हो गई। आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 8 मुकाबले आज शुरू हो रहे हैं। ग्रुप 1 में आज मेजबान श्रीलंका का मुकाबला न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड का सामना वेस्ट इंडीज से होगा। ये दोनों मैच कैंडी के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ग्रुप 2 में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। 2020 महिला विश्व कप क्रिकेट में कल दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। आज गॉल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड का पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।